सद्गुरुदेव ने लिखा है संत समाज के नियम में कि सर्व वर्ण, सर्व जाति, सर्व आश्रम के लोग आकर के ब्रह्म विद्या का ज्ञान ले सकते हैं। यहाँ पर भेद नहीं है जाति का, भेद नहीं है मजहब का। यहाँ पर ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, ना यहूदी है, ना बौद्धिस्ट है। सभी एक समान हम मानते हैं। सभी हमारे अपने हैं और हम सबके हैं। सबका हम सम्मान करते हैं, सबका हम आदर करते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है प्राण की, मन की, इंद्रिय की, शरीर की और प्रकृति पार की, वहाँ पर एक विशेष अधिकार से कहना पड़ता है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते थे कि मैं विशेष अधिकार से कह रहा हूँ कि परमात्मा चेतन विज्ञान का विषय है और उस परमात्मा को पाने के लिए आवश्यकता है चैतन्य होने की, चेतन होने की। चेतन आत्मा है और चेतन आत्मा ही चेतन परमात्मा को प्राप्त करता है। यह सिद्धांत जो है विहंगम योग का है, यह सिद्धांत जो है सूर्यवेद का है। तो हम जिस ज्ञान से जुड़े हैं उस ज्ञान का महत्व यह है कि हम अपने आधार से साधना करते हैं, हम अपने आधार से उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, हम अपने आधार से भक्ति करते हैं। विहंगम योग का साधक तन की भक्ति नहीं करता, मन की भक्ति नहीं करता। विहंगम योग का साधक मन, बुद्धि, वाणी सीमा के अंदर रह कर के भक्ति नहीं करता। विहंगम योग कहता है कि यहाँ तो कर्म है और जहाँ पर कर्म है वहाँ भक्ति है ही नहीं। भक्ति विषय तुम्हारे शरीर का है, शरीर का नहीं है, मन, बुद्धि, वाणी का नहीं है, प्रकृति का नहीं है। भक्ति तो विषय तुम्हारा है, आत्मा का है। ऐसा कहने वाले एक ही हैं अध्यात्म मार्तंड सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज। जिस सत्ता ने कहा कि आज सारे भूमंडल में जितने भी साधन हैं, जितने भी पूजा की पद्धति है, जितने भी ध्यान के केंद्र हैं, वहाँ के साधक साधन कर रहे हैं प्रकृति के आधार पर, मन, बुद्धि, वाणी के आधार पर। सद्गुरुदेव का ज्ञान कोई पुस्तकीय ज्ञान तो है नहीं, पठित ज्ञान तो है नहीं, वहाँ तो केवल बात है अनुभव की। ब्रह्म विद्या के अंदर, विहंगम योग के अंदर जो ज्ञान है वहाँ पर अनुभव है और अनुभव जो है आत्मा का है। आत्मा जब अपने आधार से साधना करता है सद्गुरु के प्रकाश में, अक्षर की भूमि में, तब परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं। सद्गुरुदेव का ज्ञान आज भूमंडल में सबसे निराला, सबसे अद्भुत क्यों है? इसलिए है कि सद्गुरुदेव ने कहा कि परमात्मा प्रकृति परे है और जब तुम प्रकृति के परे हो जाओगे, जब तुम्हारी चेतना प्रकृति से असंग हो जाएगी, जब तुम अपने स्वरूप में आ जाओगे, तभी जो है परमात्मा का दर्शन होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।